इस संस्था की ओर से, इस कार्यक्रम के संचालक की ओर से, आप सभी की ओर से इस प्रांगण में जितने भी हमारे ये युवतियाँ और युवक पहली बार आए हैं, इनका सबका बहुत तहे दिल से बाबा के घर में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। बिना किसी औपचारिकता के मैं आज हमारे कार्यक्रम में जो स्थानीय मुख्य अतिथि के रूप में पधारी हैं प्रतिमा वर्मा जी का आह्वान करता हूं, कृपया आए और इस युवा पीढ़ी को संबोधित करें। इनमें नैतिक मूल्यों की जागृत, युवा आचरण की जागृत, और वैसे भी आप हर निश्चित युवकों से ही, युवतियों से ही जुड़ी रहती हैं, जैसा कि आपका पद नाम ही है डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर। आइए वर्मा। बहुत बहुत आभार हमारे संचालक महोदय का। आप बहुत ही सौभाग्य महसूस हो रहा है कि ब्रह्म कुमारी के इस स्थानीय प्रांगण में हरदोई में प्रथम बार मुझे आने का मौका मिला है, और आप जैसे सीनियर रिटायर्ड सीएसएन से रिटायर्ड प्राचार्य पद से सीएसएन महोदय, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इतना अच्छा इंट्रोडक्शन का पात्र समझा। जैसा कि आप सभी ने सुना कि मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हूँ यहाँ पर, तो हमारा डिपार्टमेंट है नेहरू युवा केंद्र हरदोई, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो सभी जिलों में कार्यरत है। और हम इस डिपार्टमेंट का काम ही है युवाओं के व्यक्तित्व विकास में खुद को, इस डिपार्टमेंट का काम ही है युवाओं के व्यक्तित्व विकास पर काम करना, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उन्हें आज के समय में क्या वो गलत कर सकते हैं उससे दूर रखना, क्या वो अच्छा और कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी के लिए, उसके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराना। अमूमन हमारे डिपार्टमेंट द्वारा गाँवों में प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, वहाँ पे जो यूथ है उन्हें मोस्टली ये होता है, अभी बीते कुछ सालों में और अभी भी ये चल रहा है कि जो गांव का यूथ होता है, जो विलेज यूथ होता है, उनके पास ज़्यादा उनके अंदर ये नहीं होता है कि ज़्यादा बहुत बड़ी पढ़ाई में वो नहीं जाते हैं। बहुत ही जल्दी खासकर लड़कियों का देखा जाए तो लड़कियों को बहुत ही जल्दी पढ़ाई है, बहुत कम पढ़ाई कराने के बाद ही शादी वगैरह का सोचा जाता है। अगर मैं हो सकता है आप में से यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे नहीं आए होंगे, लेकिन ये समस्याएं हैं, और कहीं ना कहीं कुछ फैमिलीज शहरों में भी ऐसी होती होंगी जिनका ये मानना होता होगा कि मतलब ज़्यादा पढ़ाने से या ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट से, या किसी बच्चे के अंदर यदि कोई हुनर है तो उसमें उसे आगे ना बढ़ने दे, क्या फ़ायदा है बढ़ने देने का। ऐसी सोच होती है लोगों के अंदर, या तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते बच्चों की पढ़ाई लिखाई में या ऐसे कुछ। तो इन्हीं सब चीज़ों को, इन्हीं सब कुरीतियों को, इन्हीं सब खराब मानसिकताओं को बदलने के लिए विभाग हमारा कार्य करता है, और निरंतर 1987 से हरदोई में कार्य कर रहा है नेहरू युवा केंद्र। और आज के समय में हमने हरदोई में लगभग सभी ग्राम पंचायतें, जितनी भी यहाँ पे 1300 ग्राम पंचायतें हैं, उसमें से लगभग 1200 ग्राम पंचायतों में हमने क्लब्स नेहरू युवा केंद्र के बने हुए हैं, जो कि सक्रिय हैं, और सभी लोग अपने गाँव के विकास के लिए खुद अपना योगदान देते हैं। और उनके उस योगदान से न सिर्फ उस ग्राम पंचायत का, उनके ब्लॉक का, हमारे जनपद का, बल्कि उनका खुद का भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। और आप सभी यूथ का, सभी हमारे ब्रह्म कुमारीज के सभी जितने भी हमारे दीदी और सर लोग हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे युवाओं के इस युवा व्यक्तित्व विकास शिविर में एज अ गेस्ट इनवाइट करा, और मुझे युवाओं से बात करने को मिला। और आप मुझे, मेरा तो सर्विस ही ऐसा है कि मैं यूथ से अक्सर मिलती जुलती रहती हूँ, उन्हें संबोधन करने का मौका मिलता रहता है। लेकिन ब्रह्म कुमारी के इस प्रांगण में आकर मैं आपको कुछ ऐसा, मतलब ये भी मैसेज मैं चाहूँगी कि आप तक पहुँचे मुझसे, कि ये एक बहुत ही प्राचीन संस्था है, बहुत पहले इसकी स्थापना हुई थी, और बहुत बड़ा उद्देश्य है ब्रह्म कुमारीज जो पूरा नेटवर्क है उसका। हेडक्वार्टर काबू राजस्थान में है आप सभी का, और आप सभी जैसे बाकी किसी भी ऐसी चीज़ से यदि आप जुड़ना चाहते हैं जिससे आपको सही मार्ग पर जाने का
मौका हमेशा मिलता रहे, सही मार्ग पर जाने के लिए गाइडेंस हमेशा मिलते रहे, तो ये ब्रह्म कुमारी एक आपका तरीका हो सकता है जुड़ने का। मैं खुद जो है यूट्यूब पर ब्रह्म कुमारी फॉलो करती हूँ। जो आदरणीय शिवानी दीदी हैं उनको मैं काफ़ी सुनती हूँ, और उनके बताए हुए जो नित्य क्रियाएं हैं वो मैं ज़रूर करती हूँ। और जो उनका ये ओम शांति का मंत्र है, इससे मुझे बहुत ताकत मिलती है। और मैं ये अपील करती हूँ यहाँ बैठे सभी युवाओं से कि आप सभी ओम शांति शब्द को अपनाएं। और ये सिर्फ एक फ्रेज़ नहीं है, एक आपके कहने से बोलने की चीज़ नहीं है। ये आपको, आप अगर इसको अपनाएंगे, इसका मतलब समझेंगे, इसके विस्तार में जाएंगे और ब्रह्म कुमारी इसके विषय में और जानेंगे, समझेंगे, तो आपको ज़रूर आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, और वो पॉजिटिव चेंज आएगा। हमारे जब मुझे इनवाइट किया गया था तो मुझे बोला गया था कि मैं यहाँ पर कुछ युवाओं को बुला सकती हूँ। तो हमारी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी यहाँ पर हमारे नेहरू युवा केंद्र और नमामि गंगे की टीम उपस्थित है। आप सभी का मैं पर्सनली स्वागत करती हूँ। और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे बच्चे आ गए। मैंने अभी, मेरे माइंड से उतर गया था, मुझे इनविटेशन तो मिल गया था 18 को, लेकिन माइंड से उतर गया था, तो मैंने आज दिन में बताया। फिर भी काफ़ी बच्चे आए हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हरदोई में पॉजिटिविटी है चीज़ों को लेके। और मैं चाहूँगी कि जितने भी बच्चे आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, वे जहाँ भी जाएंगे इसको स्प्रेड करेंगे, और इस यहाँ से जो कुछ भी सीख कर जाएंगे, या जो कुछ भी अच्छा फील आप करेंगे, उसे आप स्प्रेड ज़रूर करेंगे, मतलब उसे फैलाएंगे और प्रचार और प्रसार करेंगे उसका। इसी आशा और इसी कामना के साथ थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम शब्दों में आपने आज की युवा पीढ़ी को प्रेरित किया। नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से बहुत सारे युवा युवतियों को आपने यहाँ बुलाया और वो आए, इसके लिए संस्था की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व, चूँकि आज ये युवा व्यक्तित्व विकास शिविर का प्रथम दिन उद्घाटन दिवस है, अतः हमारी परंपरा अनुसार दीप प्रज्वलन के उपरांत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कृपया बहनें दीप प्रज्वलित कराने का कष्ट करें। इस शिविर का उद्देश्य है और जो टाइटल है युवा व्यक्तित्व विकास, यूथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पीडी डेवलपमेंट आज की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी आवश्यकता, और आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। जितनी यहाँ पर युवतियाँ और युवकों को मैं देख रहा हूँ, सच माने आप सबको देखकर मुझे अपने भाग्य से ही इच्छा हो रही है। एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं जितने पुराने यहाँ की इस संस्था के यहाँ के जो सबसे पुराने भाई बीके सतीश भाई, शांति भाई, बीके सतीश भाई भी मेरे विद्यार्थी रहे हैं, डॉक्टर एनसी शुक्ला भी मेरे विद्यार्थी। 1971 में मैंने एज ए लेक्चरर सीएसएस पीजी कॉलेज को ज्वाइन किया, लेकिन कहीं कोई ऐसा स्थान, प्लेटफॉर्म या इस संस्था से जुड़ा
दुर्भाग्य से मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कभी टकराया कि जो मैं बाबा का बच्चा बन पाऊं। 55 वर्ष की आयु में जब मैं 55 वर्ष का हो गया, रिटायरमेंट से 7 वर्ष पूर्व यही जो आपका ओवरब्रिज है उसके पीछे दयालदास सिंह जी की कोठी के पीछे एक छोटी सी जगह पर एक कॉलेज के ही कार्य से मुझे जाकर के परम आदरणीय रोशनी बहन जी से भेंट करनी पड़ी। आपकी उम्र उस समय मुश्किल से मैं समझता हूँ 23-24 वर्ष रही होगी। पहली बार मैं जब गया, आपसे मिला किसी कॉलेज के काम से, मुझे जाना पड़ा था। आपकी बोली और आपकी खिलाई हुई टोली ने इतना प्रभावित किया कि मैं वहीं से बाबा का बच्चा बन गया। और उस बाबा के बच्चा बनने से और 1 हफ्ते का शिविर करने के बाद राजयोग को अपने प्रैक्टिस में लाने से मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन को ही बच्चों से शेयर करना चाहता हूँ। केवल एक, मैं जब अध्यापक था, एक तो बाबा की कृपा से 20 वर्ष की आयु में इतनी सुंदर नौकरी मिल गई, एक डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बन गया। जवानी भी थी, जोश भी था, पैसा भी था। ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट पढ़ाता था, इसी शुक्ला जी मेरे क्लास के ही विद्यार्थी रहे हैं और उसमें प्रैक्टिकल होता था जिसमें फाइल वर्क पास होता था। जो बच्चे होंगे, कुछ बच्चे मुझे पता चला CSL के भी आए हैं। फाइल में देखता था तो जो गलत बनाता था, बच्चों की गलती भी इतना गुस्सा आता था कि मैं अपनी गुस्सा के लिए बदनाम था। मुझे भी बाद में अफसोस होता था। कभी कभी तो मैं बच्चों की फाइल की सीट फाड़ के फेंक देता था, इतना क्रोध आता। और लंबे समय और भी बहुत से दुर्व्यसन भी थे, बहुत से। और सब करता 55 वर्ष की आयु है, लेकिन बाबा की दुआ हुई, एक ऐसी शिक्षिका मिली, एक ऐसी बहन मिली, एक ऐसी निमित्त हरदोई में आई जिसने मेरा ही नहीं, हरदोई की हजारों हजार आत्माओं का बिल्कुल परिवर्तन कर दिया। इसलिए आप भाग्यशाली हैं कि आपको युवावस्था में इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में आने का सौभाग्य मिला। और आदरणीय रोशनी बहन जी के द्वारा जो ये कार्यक्रम कराया जा रहा है, उसमें आज आपको ऐसे विद्वान व्यक्तित्व का प्रवचन नहीं, वार्तालाप सुनने को मिलेगा जो निश्चित रूप से आपके बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज ज्यादातर युवतियाँ और युवक ऐसे हैं जो कल नहीं थे। अतः मेरा एक कर्तव्य बन जाता है कि मैं हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं के अरुण कौशिक जी, उनका थोड़ा सा परिचय मैं आपको दूँ। कल मैं उनका परिचय विस्तार से बता चुका हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप मुख्य रूप से ब्रह्मा कुमारी संस्था की यूथ विंग से ही जुड़े हैं। आज भी आप जो संस्था की यूथ विंग है उसके पंजाब के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और आप चंडीगढ़ से हमारे सबके बीच आज पधारे हैं। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संस्था की ओर से और युवकों का एक प्रमुख समाचार पत्र आवाहन जो निकलता है, उस आवाहन समाचार पत्र के आप संपादक हैं। भारत एकता युवा पद यात्रा जो 1985 में हुई थी, जो हुसैनी वाला पंजाब से जलई तक, तो जो युवा लोग हैं जिसे खराब बैठे हैं, जो यूथ ऑफिसर हैं, आप सब जानते हैं कि ग्रुपों में इन पदयात्राओं का क्या महत्व रखता है। उस पदयात्रा के आप संयोजक रहे अपने क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त आपने बहुत सारी मॉरल अवेकनिंग कैंपेन किए हैं, विशेषकर हरिद्वार से अमृतसर की पदयात्रा। यही नहीं, आपने साइकिल यात्रा के द्वारा हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली के हिस्सों में भी प्रेरणा देने का काम किया है। वर्तमान समय में भी आप इस समय भी भारतवर्ष के हर क्षेत्र में जाकर विभिन्न संस्थाओं में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय में
बैंकों में, पुलिस स्टेशन में, औद्योगिक संस्थानों में जगह जगह पर जाकर के युवा व्यक्तित्व के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। मैं बहुत अधिक समय न लेकर के मंच को ऐसे परम आदरणीय, परम विद्वान और इतने अच्छे वक्ता जो संवाद के रूप में अपनी सारी बातें कहते हैं, कोई प्रवचन या भाषण नहीं देते हैं, ऐसे श्री BK अरुण शोरी जी को मंच सौंपता हूँ। कृपया आप हमारे बच्चों को इन युवकों और युवतियों को प्रेरित करने की कृपा करें। जंगल का राजा कौन है? अब सोचिए, अब मुझे बताइए जंगल का राजा शेर कैसे बन गया? सबसे हैवी वेट चैंपियन हाथी हो गया, सबसे लॉन्गेस्ट हाईएस्ट हो गया वो जिराफ हो गया, और सबसे फास्ट चीता हो गया, सबसे चतुर कौन सा हो गया? वो लोमड़ी हो गई। ये शेर कहाँ से बीच में आ गया? ये कैसे जंगल का राजा बन गया? बताइए, किसको मालूम है? कौन कह सकता है कि मैं बता सकता हूँ? घबराइए नहीं, हाँ बताइए, खड़े होकर बताइए ताकि सबको आवाज हो। सभी क्वालिटी नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, मास्टर ऑफ नन, वो तो कभी बन ही नहीं सकता ना। सारा ज्ञान, नॉलेज, सारा ज्ञान हो और कर कुछ नहीं सकता। जो इतने से थोड़ी 100% आएंगे। हर सब्जेक्ट में आपने 33% नंबर ले लिए, पास हो गए, तो नंबर तो नहीं आएगा ना। मास्टर टॉपर तो नहीं बन सकते। वो तो टॉपर है, शेर तो टॉपर है। और बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा सोचेंगे। उसके बाद ये सभी क्वालिटी नहीं है। आज के गेस्ट, मुझे बहुत खुशी मिली आज कि हमारा जहाँ भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारे युवा प्रोग्राम जो होते हैं, मैं अक्सर नेहरू युवा केंद्र के स्टाफ से, ऑफिसर से मिलते रहते हैं, क्योंकि उनके हमारे यूथ विंग से संबंधित हैं, युवा वर्ग से संबंधित बहुत वास्ट है। गाँव के अंदर विशेष रूप से इन लोगों का वास होता है और वहाँ हम जाते हैं अलग अलग प्रोग्रामों के अंदर पार्टी में। मैं अपने यूथ विंग की तरफ से भी आपका धन्यवाद करता हूँ मैडम कि आप इस कार्यक्रम में आए हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इनको जाना है जल्दी काम से, तो इनका हम थैंक्स करते हैं, आप हमारे प्रोग्राम में आए। शेर के जंगल का राजा, उसका ये गुण नहीं जो आपको बताया, परंतु वो क्या सोचता है, पहले माइंड के उसमें होता है कि जो जंगल में जितना भी जो भी जानवर मेरा शिकार है, उसके मन के अंदर फीड कर दिया उसने। उसकी कौन सी सबसे बड़ी विशेषता? तो बोल्ड है। शेर होता है ना बोल्ड, किसी जानवर से नहीं डरता। हालांकि आपने देखा होगा बड़े भैंसे होते हैं, हाथी से भी वो भाग जाता है, हाथी को हर बार नहीं मार पाता, परंतु फिर भी वो डरता नहीं है, उसका पूरा मुकाबला करता है। और दूसरी उसकी विशेषता क्या होती है कि वो हर चैलेंज आए कि वो हर चैलेंज को स्वीकार करने। अब ये देखना मेरे में है, ये अगर आपने विनर बनना है, लाइफ में सक्सेस होना है, उसके लिए हमें पहले तो बोल्ड होना पड़ेगा। तो बोल्ड बना जा सकता है, पैदा होते ही बोल्ड होता हुआ। विनर अर्थात चैलेंज स्वीकार करना, ये भी हमारी नेचर बनती है, बनाई जाती है। जितने भी हमारे आज तक विनर हुए हैं, उनकी क्या विशेषता रही है कि वो कभी हारे नहीं, हमेशा उन्होंने हर चैलेंज को स्वीकार किया। अमिताभ बच्चन को आप जानते हैं ना, जब वो पहली बार रेडियो की इंटरव्यू के लिए गया था, उसको इस बात के लिए रिजेक्ट कर दिया गया तुम्हारी आवाज ठीक नहीं है न्यूज के लिए। और आज वो सदी का महान हीरो बना हुआ, किस लिए? अपनी आवाज के कारण, है ना ऐसा? उसकी डायलॉग डिलीवरी के कारण उसकी कितने पिक्चरें चलती हैं। एक्टिंग अलग बात है, परंतु उसकी भाषा का जो प्रोनाउंसिएशन है
जो वो उसको पहले रिजेक्ट कर दिया था, उसी आवाज पर उसने चैलेंज स्वीकार किया, उसी आवाज को उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। ये है चैलेंज को स्वीकार करना। और उसके अंदर सबसे बड़ा क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। और यार इसको अभी दो भाई बात कर रहे थे, अगर मैं इसको वो खड़ा होकर कुछ सुना नहीं सुना पाएंगे, आपस में बात कर लेंगे। तो क्या कारण है, हमारे में आत्मविश्वास की कमी होती है। आत्मविश्वास कुछ बाहर से नहीं होता, हमारे अंदर ही होता है, उसको हम निकाल नहीं पाते। और ऐसे सेशन आपको आत्मविश्वास क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा हमें अपने अंदर एक जागृति लानी पड़ती है, बोल्डनेस लानी पड़ती है। और शेर को हमेशा मन के अंदर होता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। हारता है कई जगह, कितने भैंसे मिल जाए उसको भगा देते हैं, हाथी से भाग जाता है, कितने जानवरों से डर के मतलब उसको भगा देते हैं, परंतु वो समझता है नहीं, आई एम विनर, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं अजय हूँ। वो क्वालिटी उसको कहां से कहां पहुंचा देती है। आपने विजेंद्र पाल का नाम सुना है? जो हिमालय की पहली लेडी थी वर्ल्ड की, जिसने हिमालय पर विजय प्राप्त की थी, उत्तराखंड की थी। उसके बाद बहुत लेडी चढ़ी। एक मैडम सिन्हा हुई है, आपको मालूम होगा, जिसकी यूपी से जा रही थी, जब वो ट्रेन के अंदर उसकी कुछ लुटेरों ने रात को 12-1 बजे, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि जो अपने अंदर एक आत्मविश्वास, बोल्डनेस और मैं हमेशा ही विजयी बन सकते हैं, उसको बाहर फेंक दिया, उसके पैसे छीन कर, किसी को मालूम नहीं, बाहर गाड़ी से बाहर गिर गई। और दो पटरियां थी आपस में, दो ट्रेनों के बीच में थोड़ा जगह होता है ना, उसको ऐसे फेंका और दूसरी गाड़ी के ऊपर, लाइन के ऊपर उसमें पांव चला गया। इतने में दूसरी गाड़ी आ गई, टांग कट गई। रात भर वो तड़पती रही। धीरे 12-1-2 बजे कौन परवाह करता है, किसको मालूम, गांव के अंदर पता नहीं कहां वो हंसने लग गया है। कहते क्या बात है, रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है अभी, ये तुम्हारा शरीर हेल्पलेस हो चुका है। वहां से चली गई, वो सीधी पहुंची विजेंद्र पाल के पास, जो मैंने आपको पहले पहली भारत की पहली लेडी जो हिमालय पर गई थी। अब वो लकड़ी के सारे, अपनी टांगे खराब थी, उसके सारे गई है। उसको जाके बोलती है, कितने लोगों ने उसे डिमोरलाइज किया, हंसी मजाक उड़ाया कि तू क्या सोच क्या रही है तू। विजेंद्र पाल को बोला कि मुझे हिमालय पर विजय पानी है। उसका जो और स्टाफ था, उसके जो और फ्रेंड थे, मतलब उनके जो सीखने वाले थे कैंप के अंदर, तो सब हंसने लगे साइड को मुंह करके। विजेंद्र पाल ने क्या कहा उसको ऊपर से नीचे तक देखा, कहते तू चढ़ गए। उसके ये शब्द उसको दिमाग में घूम गए। उसको ये चढ़ गई मतलब क्या, तू तो चढ़ गई माना क्या है, तूने तो हिमालय पर्वत जो है वो पा लिया। तो उस एक शब्द ने उसको ऐसा स्ट्रॉन्ग बना दिया। अब केवल सोचने से थोड़ी काम चलेगा कि उसने कह दिया मैं बन गया, नहीं। अब उसने उसको फिर ट्रेनिंग देनी शुरू की। और क्या हुआ, एक दिन ऐसा भी आया, उसको ग्रुप के अंदर भेजा गया, जा रहे हैं, रास्ते में कहते कितनी डेड बॉडी मिली, जो चढ़ने वाले मर जाते हैं, ऑक्सीजन नहीं रहती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वो उसको चढ़ते चढ़ते जब लास्ट पहुंच गए, केवल सामने हिमालय की चोटी नजर आ रही है, एक दिन का काम है चढ़ना। वो क्या कहती है, ऑक्सीजन कम हो रहा है। शेरपा उसके साथ जो साथी था, उसका सहयोगी था, वो कहता मैडम चलो,
वापिस चलो, इससे ज़्यादा जाओगे तो बस डेड बॉडी मिलेगी, जैसे ये डेड बॉडियाँ पड़ी हैं, कोई उठाने वाला नहीं था, खराब ही नहीं होती, बर्फ पे पड़ी हुई है। एक एक को पार करके जा रहे थे, तो उसने सोचा मरी तो मैं पहले ही हुई थी, मैं किस जीवन के लिए पैदा हुई मुझे नहीं मालूम, तो जरूर मैं ये करके जाऊंगी, मर जाऊंगी तो कोई बात नहीं, वो ट्रेन पे नहीं मरी तो कम से कम हिमालय के नाम तो हो जाएगा कि मैं प्रयास में चली गई। शेरपा ने मना कर दिया जाने से, और उसको कैसे, तुम शेरपा का तो ऑक्सीजन पूरा था, मतलब उसको जितना चाहिए था, इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी बॉडी के कारण, तो इसको कम होता गया। तो कहती हिम्मत करके वो मेरे साथ मैंने सहयोग दिया, ये तो वापस जाने को तैयार था। तो कोई शेरपा नहीं चाहता कि उसके साथ वाले मर जाए और जाकर उनका नाम बदनाम होता कि तो साथी तो चले गए। तो कहते हम पहुंचे और वहां जाके देखिए क्या किया। सबसे पहले भारत का तिरंगा झंडा लहराया, लहराने के बाद शेरपा कहता भाग लो मैडम, अब तेरा ऑक्सीजन कम होना जा रहा है। कहती भाई एक फोटो तो खींच ले, मोबाइल में फोटो तो ले ले, मैं जाके दिखाऊंगी क्या कि मैंने भारत का तिरंगा झंडा लहराया है। शेरपा माथे पे हाथ रख के और उसकी फटाफट फोटो खींच रहा है। फिर कहती भाई बात सुनते थोड़ी सी वीडियो क्लिप ले ले। तो क्या था, क्या था ये अंदर जज्बा था, बोल्डनेस थी, फियरलेस, कोई डर नहीं था उसको मरने का, उसको लक्ष्य सामने नजर आ रहा था। ये है विनर की क्वालिटी। ये पैदा नहीं हुई, क्रिएट की ना, क्रिएट की ना, सबने रिजेक्ट कर दिया। आप लोग भी ऐसे होते हैं ना, आप कोई बड़ा सपना देखेंगे, लोग मजाक आपके साथ ही मजाक उड़ा देंगे, अरे क्या बात करता है। कोई क्रिकेट का प्लेयर बच्चा प्रैक्टिस कर रहा हो, वो सोचे कि मैं तो विराट कोहली की तरह बनूंगा, लोग उसका नाम ही विराट कोहली रख दे मजाक के छेड़ने के लिए। आगे विराट कोहली क्या हालत तेरा होता है ना, ऐसे किसी कोई गाना गाते हो कहेंगे मोहम्मद रफी क्या हालत तेरा, वो डीमोरलाइज करते हैं जानबूझकर। तो अगर वो हो जाएगा तो क्या होगा, कभी भी अपने जीवन के अंदर वो, और उसके अंदर क्या होती है, जोखिम लेने की शक्ति होती है। शेर के अंदर रिस्क लेता है, उसने ली ना रिस्क, तभी हिमालय तक पहुंची। ये तो डर जाता है वहां कैसे जाएगी, वो ऑक्सीजन नहीं मिलती, तेरी एक टांग नहीं है, कैसे पहुंचेगी। दो टांगे वाले लुढ़क जाते हैं, तो एक टांग है। तो ये क्वालिटी क्रिएट की है शेर ने, उसके नहीं थी, उसने क्रिएट की। तो हम भी अपने जीवन में ये सब क्वालिटी को क्रिएट कर सकते हैं। करना चाहते हैं कि नहीं? पहले आप ये बताइए, तभी आगे बढ़ेंगे ना। क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं? ये जो आपको शेर का, जंगल का राजा बनने के लिए, अर्थात अपने लाइफ को विन करने के लिए, पहले तो आप संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे अपने जीवन के अंदर जो मैंने सोचा है, जो मुझे पाना है, 3 मंत्र याद रखना। रात को सोने से पहले ये जादू का काम करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, सैकड़ों हजारों युवाओं के ऊपर मैंने अप्लाई करवाया है, इसका चमत्कारिक रिजल्ट निकलता है। रात को सोने से पहले 1 मिनट के लिए सिर्फ अपने मन के अंदर झांक कर था, इनर पावर को, और कुछ नहीं सोचना। ये सोचना कि मैं जो चाहूं बन सकता हूं। सकती हूं कह सकते हैं आप, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मैं जो चाहूं पा सकता हूं। मुश्किल है कहना, बहुत सरल है, परंतु कैसे कहना, दिल से कहना। और रात को मैंने क्यों कहा सोने से पहले, क्योंकि आंखें बंद करके आप सो जाते हैं, अंदर एक नई शक्ति जागृत होती है जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा माइंड है ना, तो केवल 10% काम करता है दिन के अंदर। 90% सबकॉन्शियस माइंड है जो हमारी एनर्जी बढ़ाता है, उसको काम मिल जाता है, वो गुलाम है हमारा।
वो नौकर है, सबकॉन्शियस माइंड इस माइंड का नौकर है जो हम बोल रहे हैं। जो ये रात को वो फ्री होता है, बेकार होता है, तो ये पता नहीं क्या क्या सपने आते रहते हैं, क्या क्या होता रहता है, मालूम नहीं। कारण क्या है, उसको काम नहीं होता, जैसा उसको दिल करता है वैसे उसको चलाता रहता है। परंतु जब उसको आपको रोज रात को सोने से पहले एक काम दे देगी, मैं जो चाहूँ बन सकता हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ पा सकता हूँ, उसको क्या मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। वो उसी के ऊपर सोचने लग जाएगा। और जो आपने सोचा होगा मुझे फर्स्ट डिवीजन लेनी है, मुझे ये बनना है, तो उसको काम मिल जाए कि इसने ये करना है। तो अगले दिन से आपको धीरे धीरे वो मंत्र, वो जादू की बात जो है वो आपको क्रिएट करेगी, एनर्जी क्रिएट करेगी। एक मोबाइल चार्ज करते हैं तो एनर्जी आ जाती है ना, तो ऐसे ये सबकॉन्शियस हमारी पावर को यूज करते हैं। तो ऐसे हमने क्या करना है, करेंगे कि नहीं? अभी आंखें बंद करके इस मंत्र को दोबारा मन में बोलो, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। आंखें बंद करो, ताकि मैं अभ्यास बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। मैं प्रैक्टिस कराने की, करे ना करे आपकी बात है, परंतु आप ऐसे मन में सोचिएगा। लंबा सा श्वास लें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर लंबा सा श्वास लें, फिर धीरे से छोड़ें। मैं जो चाहूं बन सकता हूं। फिर लंबा सा श्वास लें, धीरे से छोड़ें। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। फिर लंबा सा श्वास लें, धीरे से छोड़ें। मैं जो चाहूं वो पा सकता हूं। ओम शांति। उसके बाद ये बोलना है ओम शांति। आगे बोलना, ये आप अभ्यास 2 टाइम करना है। एक तो रात को सोने से पहले, दूसरा सुबह आंख खुलते ही, ताकि उसको रिमाइंड हो जाए। चेतन माइंड को मालूम है कि मैं जो चाहूँ बन सकता हूँ, उसको एक पूरा मटेरियल मिल जाएगा। माइंड जो है उसका चेतन हो जाएगा। तो इस तरह से ये मुश्किल है, आसान है? कभी की आवाज नहीं आई। कोई चीज मुश्किल है मुझे बता दें, मैं आसान कर दूंगा। क्योंकि मेरा आप लोगों के साथ ही संपर्क रहा है जीवन भर। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर तरह के विद्यालय के स्टूडेंट्स के साथ अक्सर मिलता रहता हूँ। हजारों स्टूडेंट्स को बहुत नज़दीक से समझने का मौका मिला है। और आपकी जो प्रॉब्लम है मुझे मालूम है हर चीज़ को। मैं कोशिश करूँगा 3 दिन के अंदर उसको निकाल कर आपको कुछ ऐसे बना सके, ऐसा जीवन बन सके जिससे कि हमारे जीवन के अंदर सक्सेस आ जाए। हम चाहते हैं ना सक्सेस हो जीवन के अंदर। तो सक्सेस सोचने से नहीं आएगी, पहले सोचेंगे, फिर उसके ऊपर हमें अलग अलग कदम उठाने पड़ेंगे। इसमें देखिए सक्सेस कहाँ से शुरू होती है? हमारे माइंड से, जो मैंने आपको बताया। इसलिए मैंने बताया कि हम विजेता, विनर हमारे मन से शुरू होगा। माइंड शक्ति, मन एक पावर। कहते हैं मन जीते जगत जीत। मन एक ऐसी पावर है, जिस व्यक्ति ने मन को कंट्रोल किया वो विवेकानंद बन गया। जिस व्यक्ति ने मन को कंट्रोल किया वो भगत सिंह बन गया। जिस व्यक्ति ने कंट्रोल किया वो अमिताभ बच्चन बन गया। मन को कंट्रोल किया, मुझे क्या बनना है, क्या पाना है, क्या करना है, तो व्यक्ति। इसलिए आपको एक पहली बात मैंने बताई है कि अपने शाम रात को सोने से पहले तो सुबह उठते सार केवल 3 मिनट लगेंगे, तो उसका रिजल्ट देखना दिन में भी। और आज को आपको ऐसी बढ़िया नींद आएगी।
क्योंकि नींद अच्छी आएगी तो दिन में आप बहुत अच्छी तरह काम कर सकेंगे। तो क्या है, मैंने आपको तो सक्सेस होने के लिए पहले हमें चिंतन चलाना, एनालिसिस करना पड़ता है। चिंतन किया आपने, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन अर्थात उसको लागू करना। लागू जो मैंने आपको बताया क्या, कि जब आप करेंगे और आपका मन उसके लिए कदम उठाएगा। मान लीजिए आपने बॉम्बे जाना है तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले क्या करेंगे? रिजर्वेशन गाड़ी में कराएंगे ना। रिजर्वेशन होगी तभी आप सोच सकते हैं ना गाड़ी की रिजर्वेशन, तभी आप नहीं तो ऐसे सोचते रहे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे बॉम्बे जाना है। आप अपने फ्रेंड को बोले मुझे ना परसों बॉम्बे जाना है, कहता कैसे जाएगा गाड़ी से, कहता रिजर्वेशन गाड़ी मैं तो भूल ही गया, तो जा सकता नहीं जा सकता। इसलिए सक्सेस होने के लिए जो चिंतन किया है मुझे ये बनना है, तो उसके ऊपर हमें प्लान बनानी पड़ेगी। तो उसके बाद काम करना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन पर जाकर या ऑनलाइन आप बुकिंग कराएंगे, रिजर्वेशन मिलेगी। जब आपको कंफर्म सीट मिल गई तो आप गारंटी से कहेंगे कि मैं परसों बॉम्बे जा रहा हूँ, और ठीक है गाड़ी में बैठे और बॉम्बे पहुंच गए, मिल गई ना सफलता। ऐसे ही जीवन की यात्रा में जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब आता है हम पहले कदम की, जो हमारी सक्सेस में रुकावटें आती हैं। अब आपको बताएं कि हमें क्या बनना है। अभी मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। क्या पहले बार बार से पूछता हूँ, क्या आप लोगों ने जितने भी यहाँ सच्चे दिल से बोलना, मैं कोई दिखावा नहीं है, आप लोगों ने सोचा कि आप क्या बनना चाहते हैं? जो समझते हैं कि हमने सोचा हुआ है कि हम जीवन में ये बनना चाहते हैं, ये पाना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करें। मैं आपसे पूछूंगा फिर उसके लिए क्वेश्चन, ऐसा नहीं समझना। हाँ, आप खड़े होइए। आपने जो भी ये सोचा, मैं वो नहीं पूछता, जो आपने सोचा है उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं? मतलब जो हमने सोचा है उसको आगे हम प्लान करेंगे तब मिलेगा। केवल जैसे वो बताया मैंने सिन्हा का कि क्या है, उसने सोचा पहले और उसके लिए उसको कितनी प्रॉब्लम आई। अगर वो आपस में कम तुलना करने लग जाते हैं, अक्सर हमारी प्रॉब्लम होती जाती है। हम अपनी तुलना दूसरे से करते हैं ना, नंबर आए। एक बार क्या हुआ, एक स्टूडेंट के नंबर आया, अच्छे नंबर थे, मतलब कि 90% नंबर थे उसके। उसने घर जाकर अपने पिता को कार्ड दिखाया, सर्टिफिकेट के मेरे नंबर इतने आए हैं। पिता ने नंबर देखकर ऐसे ऐसे करने लग गया पिता उसका। तो उसको लगा कि भाई, उसको लगा कि मैं तो सारा साल मेहनत करता आया और 90% नंबर लिए, मेरा पिता मेरा खुशी नहीं हुआ मेरे नंबर देखकर। उसकी मिसेज ने पूछा, मतलब उसकी मम्मी ने पूछा, क्या बात आपको खुशी नहीं हुई? कहता है नहीं खुशी तो हुई है, परंतु मेरे दोस्त के बेटे के 95% आए हैं। सारी खुशी गुम हो गई ना उसके पिता की। इसलिए क्यों गुम हो गई? उसने कंपैरिजन कर दिया अपने दोस्त के बेटे के साथ। बताइए उस बेटे का क्या फॉल्ट है? कभी भी डरना नहीं, कभी अपनी किसी से तुलना नहीं कीजिए, ये जहर है। अपने को जो कंपेयर किसी से करने लग जाएगा वो जीवन में कभी विनर बन ही नहीं सकता। ये बात याद रखने जीवन के अंदर सुनी होगी आपने पहले की बात, परंतु ये प्रैक्टिकल में रखो। आपको गाना नहीं आता पर आपको दिल करता है गाओ, कौन आपका क्या बिगाड़ लेगा? बिगाड़ लेगा। आपने कभी देखा होगा लाइव शो के अंदर गाने वाले आते हैं, उनको सुनकर हंसी आती है कई बार कि ये यहाँ गाना गाने लगे, उसको गाना ही नहीं आता है जब, पर लोग हंस रहे होते हैं, वो बड़े एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि वो अपना कंपेयर नहीं करता किसी से। उसको पता जो मुझे आता है, जो मुझे भगवान ने दिया मैं तो सुनाऊंगा, अपनी इच्छा करके पूरी करके आ जाते। लोग मजाक उड़ाते हैं, मेरा क्या गया? अरे तुम मूर्ख हो, मुझे सुन रहे हो, स्टेज पे तो मैं आगे बोल गया हूँ ना, इस बात में खुश हो जाता हूँ। कभी अपनी तुलना किसी से नहीं करना।
दूसरी बात, जो सदा अपने लक्ष्य पर नजर रखता है, केवल वो, मान लीजिए बॉम्बे जाना है, दूसरा उदाहरण बताते हैं, आपने बॉम्बे जाना है और बॉम्बे जाते समय रास्ते में आपका कोई स्टेशन भोपाल आ गया, मान लीजिए ऐसा आ गया, वहाँ आपके दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, कोई गर्लफ्रेंड है मान लीजिए, बहुत आपकी क्लोज है, तो उसको पता लग गया कि आप यहाँ बॉम्बे में आपको मिलने आ गए। अब मिलने आ गए तो क्या करोगे आप? गाड़ी से उतर जाओगे हैं? आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम जा रहे हो, उतर जाओगे? नहीं उतरोगे ना। आपको मालूम है मेरा लक्ष्य है, मुझे मेरे को कल इंटरव्यू में अटेंड करना है, मुझे नौकरी की कल अपॉइंटमेंट है, जीवन में ये आने वाले मुकाबले आपको, आप युवा काल में जो लड़कियां हैं लड़के हैं, ये छोटी छोटी बातें आएंगी, भटकाएंगे, जो आपकी आयु है ना, ये बड़ी खतरनाक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तब आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकेंगे। ये तो क्या करके पढ़ने जाते हैं और वहां पढ़ाई की जगह हम और कामों में पड़ जाते हैं। ये आपके जो 10 साल पढ़ाई के हैं, कैरियर के हैं, जो 8वीं से शुरू हो जाता है, 9वीं से शुरू हो जाता है, और 10 साल 5-7-8 साल लगा लीजिए, ये आपके अपने 60 वर्ष को बनाने का काम करेंगे। अगर ये 10 साल 8 साल आपने अपने इसको पूरा यूज कर लिया तो आप आगे जीवन के अंदर वो पालेंगे जो आपको पाना है। नहीं तो क्या होगा? मैं तो हमेशा पूछता होता हूँ युवाओं से, कार का दरवाजा खोलने वाला बनना है या कार में बैठने वाला बनना है? सभी कहते हैं, परंतु जब कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, उसमें जब इधर उधर देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, और उसी में अटक जाते हैं, और तेरे बिना तो रह ही नहीं सकते। ऐसी आदतों में पढ़ के हमारा सारा, फिर क्या होता है, ये 10 साल केवल 5-7 साल जितना साल पढ़ते हैं उसमें छोड़कर सारी उम्र फिर वो कार का दरवाजा खोलने वाले बन जाते हैं। कहने का मतलब हमें वो नहीं मिल पाता जो हमें मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें अपने जीवन के अंदर प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना होगा। इनसे हमें अपना बचाव करना है। इधर देखो, उधर कुछ नहीं है, सुन इधर, ये कॉन्सेंट्रेशन पावर डिस्टर्ब होता है हमारा। तो ये हमारी नजर होती है। तो तीसरे रहता है विनर, वो होता है जो हर हार में सीखता है। ये तो हम कोई व्यक्ति में से तो होगा ही नहीं कि कभी मुझसे नहीं कहना कि ये मैं नहीं कर सकती। अगर जिसने कह दिया जीवन में कुछ भी नहीं कर सकती, निकलता है ना कई बार, ये मैं नहीं कर सकती, भाई मेरे से नहीं काम होगा, मेरी बस का नहीं है, कह देते ना। अरे ये ही जो करना है, युवा वो है जो दुनिया में कोई नहीं कर सका वो करके दिखाया। जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। कभी रिसर्चर बनते हैं, कभी विनर बनते हैं, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में वही लोग के नाम आते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो करके दिखाते हैं। कि कभी भी अपने मुख से नहीं निकालना। युवा कौन है? जो कभी थकता नहीं। बूढ़े लोग तो 2 मिनट में थक जाएंगे। जो कभी रुकता नहीं, जो कभी झुकता नहीं, जो कभी डरता। ये शेर की पढ़ती है, लाइन के जो बताया था, ये सब उसी की विशेषताएं हैं। और हमें विनर बनना है तो हमें अपने जीवन में ये केवल युवा काल की विशेषताएं हैं। थकना नहीं, झुकना नहीं, रुकना नहीं, डरना नहीं। मेरी वजह से डरने लग जाता व्यक्ति, और उधर थक जाता है, झुकने लग जाता है। बच्चों के कारण बड़ों के आगे झुकना पड़ता है माता पिता को काम निकलवाने के लिए। परंतु ये युवा काल है जो सारी चीजों को अपने जीवन में अपना सकता है। और ये युवा काल में ही चीजें आती हैं हमारे जीवन के अंदर। अगर हम युवा काल में ही इन चीजों को, मेरे को याद है कि 85 के अंदर पंजाब के अंदर आतंकवाद था। रात को 6 बजे के बाद भी शहर से निकल नहीं सकता था। ऐसे समय में हमने पद यात्रा निकाली। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आतंकवाद जो हिंदुओं को इस समय टारगेट किया जाता था,
कि ऐसे भारत एकता, जब भारत के अगेंस्ट बातें चल रही थी, हमने निकाली भारत एकता युवा पद यात्रा। हम 5 जने निकले थे, 3 भाई थे, 2 बहनें थी, और साथ में जहाँ जिस शहर में जाते वहाँ के लोग कॉपरेट करते थे। नेहरू युवा केंद्र के लोग होते थे, कोई ऐसे जो सोशल संस्थाएं थी, वो हमें उस शहर तक सहयोग देती थी। डरना नहीं, उन सब युवा थे, 85 से पहले की बात बता रहे हैं आपको। ये काल होता है, अपनी वो अनुभव आज मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। मेरे जीवन के अंदर कितनी पदयात्राएं की होगी। मैं बेस्ट स्पोर्ट्समैन रहा हूँ फुटबॉल का, यूनिवर्सिटी का बेस्ट सिंगर रहा हूँ, और 10,000 मीटर दौड़ कर मैं टॉपर रहा हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। केवल एक ही जज्बा था कि थकना नहीं, रुकना नहीं, डरना नहीं, जो मैं चाहूँ वो पा सकता हूँ। जबकि सब चीजें अलग अलग हैं, गायकी अलग है, फुटबॉल अलग है, स्पोर्ट्स अलग है, ये स्पिरिचुअलिटी अलग है, पदयात्रा अलग है, अलग अलग फील्ड के अनुभव किए। केवल यही बात कि मुझे थकना नहीं, मुझे रुकना नहीं, मुझे डरना नहीं, मुझे झुकना नहीं, क्रिएट हुई नहीं कि उसके लिए आपको एक और मंत्र बताता हूँ। मंत्र क्या, मैंने एक बात बताता हूँ, अगर हो सके तो आजकल सबके वो मोबाइल होते हैं, नेट होते हैं, एक आप रोज काम किया करो। इतने व्हाट्सएप देखते हो, इतने वीडियो देखते हो, सब कुछ करते हो, जब फ्री होकर लेके बैठ जाते हैं, उसके अंदर एक काम जरूर करो, किसी न किसी एक सक्सेस व्यक्ति की कहानी पढ़ो, जो दुनिया के अंदर सफल हुए, जो आप बनना चाहते हैं। मान लीजिए स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एजुकेशनिस्ट बनना चाहते हैं, उस लाइन के जो सक्सेस हुए इंसान दुनिया के अंदर, उनकी कहानी, जीवन कहानी एक पढ़ो। हो सके तो डेली पढ़ो। वो चमत्कार का काम करेंगे आपकी सोच को, आपकी सोच को बदल देंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है, केवल जागृत नहीं हो रही, आपके अंदर वो शक्ति है, केवल उसको बाहर निकालना है। वो कहानी सुनकर आपको दिल करेगा ये कर सकती है, तो ये कर सकता है, तो मैं तो नहीं कर सकती। आपका फियर खत्म हो जाएगा, आपका डर खत्म हो जाएगा कि जब ऐसा गरीब व्यक्ति फुटबॉल का रोनाल्डो बन सकता है, वर्ल्ड का टॉपर बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं। उसको हार्ट अटैक आ गया था, डॉक्टर ने बोला 2 फैसले हैं, या तो स्पोर्ट्स खेलते या हार्ट अटैक का ऑपरेशन करा लो। उसने कहा कि मैं स्पोर्ट्स नहीं छोड़ सकता, हार्ट का ऑपरेशन करा लिया। आज ये दुनिया का टॉपर है ना, सुना नाम है, 2 ही प्लेयर है, रोनाल्डो और मेसी। ये सब लोग ऐसे नहीं बने, डरे नहीं, थके नहीं, रुके नहीं, झुके नहीं, युवा थे। हम तो नहीं बन सकते, केवल अंदर संकल्प शक्ति चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अपना समय व्यर्थ नहीं गवाते। कितना समय व्यर्थ होता है, अभी आप आएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, आपने बोला होगा मेरे पे नहीं टाइम वहाँ जाने के लिए, फालतू की जगह ब्रह्मा कुमारी हो क्या सिखाएंगे। वो तो नहीं ऐसे मन में सोचा भी होगा कि माता पिता के प्रेशर में आकर आगे होंगे, मम्मी पापा ने कहा जाना ही है। ये देखना कि आपका समय कौन सा, किस पर्पज के लिए चाहिए। अभी क्रिकेट का मैच कल हो गया तो 22 घंटा निकल, 5-6 घंटे निकल, 4-20 में 2-4 घंटे निकलते हैं ना, कुछ भी हो रहा मैच जरूर देखना है। जो मैच का शौकीन होता है ना, ऐसा है, कितना टाइम है। आपको मैं ऐसी घटना सुनाता हूँ, अगर आप उसे सीख सके तो आप सीखना, नहीं तो आप सीख नहीं सकते। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को जानते हैं? जानते हैं अब्दुल कलाम जी? जो नहीं जानते वो हाथ खड़ा करें, तभी जानते हैं। उनकी घटना सुनाता हूँ। मेरा सौभाग्य, मैं उनको 2 बार मिला, व्यक्तिगत रूप में मिले। हमारे यूथ के प्रोग्राम में उनको इनवाइट किया था। उनसे हमने पूछा था कि सर आपने कभी पिक्चर देखी है, पिक्चर हॉल में जाकर? उनके आंसर ने कितने हजारों लाखों युवाओं को मोटिवेट किया। क्या कहते हैं? मेरे पास जीवन के 3 इंपॉर्टेंट घंटे एक बंद कमरे में बिताने के लिए नहीं है। सिनेमा हॉल क्या होता है? डार्क रूम होता है ना,
अंधेरे का कमरा अंधेरा ही होता है, एक नकली की सामने चल रही है, उसको देख रहे हैं, असली तो होती नहीं है, नकली होती है सारी। कहता हूँ उसके लिए मेरे पास 3 घंटे अपने जीवन के वेस्ट करने के लिए नहीं है। अब अपने आप से पूछो रोज रात को सोने से पहले आज मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ, कहाँ मैंने टाइम वेस्ट किया। और मैं आपको गारंटी करता हूँ अगर आप ये एनालिसिस कर ले, अपने समय को बचा ले, आपको अपने लक्ष्य पाने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। ना गरीबी आएगी, ना रिश्वत आएगी, ना भ्रष्टाचार आएगा, कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती अगर आप अपने समय का सदुपयोग करने लगे। ये आपके हाथ में, इसको कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, इसका कोई जिम्मेवार नहीं है, आप जिम्मेवार हैं। आप अपना समय व्हाट्सएप में फालतू की चर्चा में फ्रेंड के साथ न जाने क्या क्या बातों में बिताते हैं, उसको यूज करना है या उसको मिस यूज करना है। इसके ऊपर आपको कल बताएंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कैसे पूरा, और क्या कि हम सदा विजेता, अब सदा विजेता कैसे बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाए इसी के अंदर कि हम विनर, हमेशा विनर बन सकते हैं, बताइए। हमेशा याद रखिए कोई व्यक्ति हमेशा विनर कभी भी नहीं बन सकता। क्यों? इतना कंपटीशन है। आपने बोल्ट का नाम सुना होगा, एथलेटिक के चैन के 100 मीटर रेस के वर्ल्ड चैंपियन कितने वर्षों तक रहे हैं। सबसे कम समय में उन्होंने 100 मीटर पूरे किए। अपने जीवन के अंदर हर दौड़ उन्होंने दौड़ी, और अंतिम दौड़ जब वो दौड़ रहे थे उसको कोई चिंता ही नहीं थी, पता है विनर मैं ही हूँ। उस अंतिम दौड़ में वो हार गए। देखिए ट्रेजेडी, देखिए जीवन की, सारे जीवन की दौड़, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ उनका टाइम का, और आखिरी दौड़ जो उनकी यादगार बननी थी उसमें वो हार गया। वही विनर लास्ट मोमेंट में हार गया। पीटी उषा को जानते हैं आप? सुना नाम पीटी उषा का? बहुत कम ने सुना होगा। पीटी उषा इंडिया की बहुत बड़ी धावक है, रेसर रही है, और गर्ल्स की स्पोर्ट्स वुमेन के रूप में एक आइडियल पर्सनैलिटी है भारत की। उसने अपने ऑटोग्राफी में लिखा 15 साल तक मैं स्टेडियम का चक्कर लगाती थी, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, मेरा कोच आया है या नहीं आया, मेरे फ्रेंड आए हैं नहीं आए, पर मैं स्टेडियम में जाती थी, मेरे माइंड में था गोल्ड मेडल। एशियन मेडल जीते, कॉमनवेल्थ मेडल जीते, वर्ल्ड चैंपियन जीते, गोल्ड मेडल उसने नहीं जीता था। उसका उसे लगा मुझे गोल्ड मेडल लेना है, लेकिन उसके लिए मैंने इतनी प्रैक्टिस की। और ओलंपिक में जो फाइनल दौड़ थी उसकी चल रही थी, अखीर के जीत रही है, चल रही है, अखीर के कुछ सेकंड के अंदर कितना, 1 सेकंड के 100वें पार्ट से ऊपर वो थर्ड रहने से बच गया। जीवन भर उसने मेहनत की, फिर वो थर्ड पॉइंट लेने से वो मतलब जो ब्रॉन्ज मेडल लेना था उससे से वो मिस हो गए। उसने क्या लिखा, क्या कहती है कि मैं जितनी मेहनत कर सकती थी, मुझे जितना आता था, जितनी मेरे पास टेक्निक थी, फैसिलिटी थी, मैंने 100% लगा दी, बाकी मैं नहीं जानती। और आज वो भारत की एक आइडियल पर्सनैलिटी है स्पोर्ट्स पर्सन। मतलब विजेता, लास्ट में हारने के बाद भी वो विजेता बनी रही। ये मत सोचे कि हर बार मैं जीतूंगा। तो अमिताभ बच्चन की आप लोगों ने देखा नहीं, वो कितनी फिल्में फेल हुई, 10-12 फिल्में फेल हुई थी। अगर वो फेल होती तो छोड़ जाता फिल्म इंडस्ट्री। आज वो महानायक है। कभी भी अपनी हार को हार मत समझो। हार को हम क्या समझे, हमेशा अपने आगे बढ़ते हैं, समय के साथ चलना, ये आज के समय की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। जो मुझे आता है उस पर अटकना चाहिए। मैं आपके, मेरी उम्र 72 ईयर, 71 के करीब। आज भी मैं आप लोगों से आगे हूँ नॉलेज, आपकी नॉलेज के हिसाब से जो युवाओं को नॉलेज होनी चाहिए उससे मैं कहीं आगे हूँ। क्यों? समय के साथ
चल रहा हूँ। मुझे मालूम है मैंने युवाओं को बोलने मिलना है, 21st सेंचुरी के लेटेस्ट आज के मॉडर्न युवाओं को मिलना है। मुझे उनसे कुछ ज़्यादा आता होगा तभी मुझसे सुनेंगे, नहीं तो मुझे तो कोई जरूरत नहीं है ना। मैं जो भी सुनूंगा 1 घंटा चले जाएंगे। और हज़ारों रुपये लेती है यूनिवर्सिटी मुझे बोलने के लिए, पैसा देती है, बुलाते हैं। क्यों? मुझे रहता है कि अपडेट रहना है, 2 कदम आगे रहे तो सीखेगा ना युवा। जो कैसे सीखेगा? ये तो हमें आता है। एक लड़की थी चंडीगढ़ की, कई वर्ष पहले की बात है, वो IAS में टॉप किया, उसका सेकंड नंबर आया। उसमें उसने लिखा था कि मैंने कहीं से कोई ट्यूशन नहीं पढ़ी, जीवन भर कहीं से कोई ट्यूशन नहीं ली। तो मैं पत्रकार बन के चला गया उनके घर पूछने के लिए। वो शुरू से था कि मैं जो मुझे लगता था ये पूछने वाली है, कुछ चला जा रहा है। मैंने कहा आप हमें बहुत पहले मुबारक दिए उनको। बोला कि अच्छा आपने सुना कि आपने कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ी तो कोचिंग नहीं ज्वाइन की, IAS में तो बड़ी कोचिंग ज्वाइन करनी है तब आप सक्सेस होती हैं। हंसने लगे, कहते रियली मैंने नहीं की। वो एमफिल कर रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी के दोस्त सुना। मैंने कहा कैसे किया आपने, थोड़ा बताओ हमें, हमने भी करनी है। तो कमरे में गई, ध्यान से सुनिए, आपकी वो एज है, अगर उस फार्मूले को अपनाएंगे। मैं आपको फार्मूले बता रहा हूँ सक्सेस होने के, विजय होने के, एक नहीं कितने फार्मूले बता रहा हूँ। उसने क्या किया, गई कमरे में एक छोटी सी डायरी लाई, डायरी का पन्ना पलटा, कहती उसमें क्या कहती है देखिए, उसमें लिखा मुझे IAS बनना है। कहती ये मैंने मैट्रिक क्लास में लिखा था अपनी डायरी के अंदर। मैंने देखा उस साल की डायरी थी, तो डेट पे डली हुई थी, ईयर डला हुआ था कि सिग्नेचर किए थे मुझे IAS बनना है। मैं एकदम हैरान हो गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर मेरे और मजाक किया, मैंने कहा हाँ ठीक है, बहुत स्टूडेंट होते हैं बोलते हैं मुझे किताब बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो, आपने भी सोचा होगा। कहती नहीं सर ऐसी बात नहीं। कमरे में गई, आज तो मोबाइल है ना आपके पास, गूगल है, सब कुछ मिल जाती, पहले ऐसा नहीं था। कमरे में भी इतने रजिस्टर उठा लाई हुई, रजिस्टर कहते ईयर वाइज थे, उसकी मैट्रिक क्लास के ईयर के थे, जिसमें अखबारों की कटिंग थी, किताबों की कटिंग थी, जो डाटा थे, जिसको हम कहते हैं जनरल नॉलेज, जीके कहते हैं ना, वो उसके कटिंग लगा रखे थे उसने अखबारों के अंदर। मैं तो ये क्या है, कहती ये मेरी कोचिंग क्लास है। कहती मैंने आज से तैयारी नहीं की, मैं मैट्रिक से ही इन टच में रही, अपडेट होती रही। कहती मेरे फादर ने जब मुझे बोला, मैंने पापा को बोला पापा मुझे IAS करना है, कहते मैंने कहा अच्छा, कहते बेटी मैं तुझे ना एक कोचिंग में ज्वाइन कर दूँ। कहते नहीं मुझे जरूरत नहीं है, पर तो मेरे फादर ने मुझे जबरदस्ती 3 महीने का ट्रायल के लिए कोचिंग सेंटर में भेजा। कहती मैं वहाँ गई, 1 हफ्ते के बाद मैं वापस आ गई। मैंने कहा जी पापा मैं नहीं मानता, वो तो वो आउटडेटेड पढ़ा रहे हैं, वो तो मुझे सब मालूम है जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। 2 कदम आगे थी एग्जाम देने वालों से। वो जो कोचिंग वाले करा रहे थे वो उनसे आगे थी, तो टॉप क्यों नहीं करेगा? इससे क्या से पता लगता है, जो हमने सोचा है, जैसे मैंने बच्चे से पूछा, आपने सोचा होगा जो बनना है उसकी तैयारी आज ही से शुरू करनी पड़ेगी। अगर मुझे बोला पुलिस ऑफिसर बनना है, कोई जिस लाइन में जाना, उससे रिगार्डिंग मुझे अपने जीवन में अभी से ही प्राप्ति करनी पड़ेगी, परिवर्तन करना पड़ेगा, तब हम ऐसे बन सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से पूछा किसी ने, उसके साथी थे सर्जन पाल था, क्या कहते हैं, कहते सर्जन पाल तुम बड़े होकर किस नाम से जानना चाहते हो, आपको संसार कैसे याद करेगा, कि भी हाँ ऐसे करेगा। कहता सर मैं तो अभी यंग हूँ, मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं तो अभी कोई अचीवमेंट नहीं की है, मैं कैसे अभी बता सकता हूँ। कहता चलो ठीक है, पर ये बताओ कि आप अपने अचीवमेंट के द्वारा जाना चाहते हो या अपने वर्क के द्वारा, अपने कामकाज के द्वारा जानना चाहोगे? सोचने लगा, कहता ना तो मैंने कोई अचीवमेंट अभी तक की है, टाल रहा था उनको, ना मैंने कोई ऐसा काम किया जो मेरे को क्या बताऊं मैं आपको। उसने उल्टा पूछ लिया, कहता सर आप कैसे जानना चाहोगे, आपको कैसे लोग याद करें?
आप प्रेसिडेंट हो, बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, तीसरा आप मिसाइल मैन हो, आपको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, अब्दुल कलाम जी के है ना 2-3 नाम, तो बड़े प्यार से क्या बोलते हैं, मैं चाहता हूँ मुझे लोग अध्यापक के रूप में याद करें। उनको बच्चों से मिलते थे ना, लाखों स्टूडेंट से मिलते थे, कोई काम हो ना हो स्टूडेंट से उन्होंने जरूर मिलना है। और क्या हुआ, उनकी इच्छा कैसे पूरी हुई, लास्ट में जो स्टूडेंट को प्रवचन कर रहे थे वहीं पर उनका हार्ट अटैक वो वहीं गिर गया, वही उनकी डेथ हुई। ये होती है अंदर का जो मुझे बनना होता है। तो समय के साथ चलना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं ना एग्जाम के अंदर 95% के ऊपर 5 बंदे हैं, 95%, 195%, 295%, इसी में सीनियरिटी बन जाती है। इतना कंपटीशन है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग कदम उठाने पड़ेंगे। ये विद्यालय उसके लिए मेडिटेशन सिखाता है, जो आप ओम शांति बोल रहे हैं ना, ओम शांति शब्द नहीं है, ये मेडिटेशन है। ओम शांति माना आई एम पीसफुल। जब व्यक्ति शांत होता है तब वो सोच सकता है। तब मैंने आपको जो मंत्र बताया, मैं जो चाहूँ बन सकता हूँ, उसके बाद मैंने ओम शांति क्यों बोला, ओम शांति शब्द में नहीं जाना है, तो तब आई एम पीसफुल, मैं शांत हूँ। शांत होता तो व्यक्ति अच्छा चिंतन करता है। अब देखिए कि पानी, आपको पानी में खड़े हैं, पानी हिल रहा है, आपकी शक्ल नजर आएगी? नहीं नजर आएगी ना। जब पानी बिल्कुल शांत होगा तो आपका फेस भी नजर आता है ना, चेहरा नजर आता है। ऐसे ही ओम शांति मतलब हमें शांत करता है अंदर। जब शांत हो तो हमारी इनर पावर जागृत होती है। अब इसके लिए हम 2 मिनट का अभ्यास करते हैं। आंखें बंद कीजिए ताकि आपको मेडिटेशन की एनर्जी एक एक्स्ट्रा पावर होगी, आपको इनर पावर को बहुत ज्यादा जागृत करती है। लंबा सा सांस और धीरे धीरे छोड़े। 5 बार ऐसा कीजिए। अब आप बड़े प्यार से अंदर अपने से बातें करें, मैं बिल्कुल शांत हूँ, मैं एक शक्तिशाली एनर्जी हूँ, सितारे की तरह प्रकाश। दो नैनों के मध्य में एक शक्ति है। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, मैं वो एक पावर हूँ। मैं जो चाहूं बन सकती हूँ, मैं जो चाहूं कर सकता हूँ, मैं जो चाहूं वो पा सकता हूं। मुझे अपने समय को वेस्ट नहीं करना है। मुझे अपनी किसी के साथ भी तुलना नहीं करनी है। मुझे सदा अपने लक्ष्य को अपनी नजरों के सामने रखना है। मुझे सदा पॉजिटिव रहना है, कोई कमजोरी की बात नहीं सोचनी। मैं आत्मा, सितारा, शक्ति, किसी से डरने वाली नहीं हूं, निडर हूं।
मुझमें सर्व शक्तियां समाई हुई हैं। मैं शांत हूं। मैं पॉजिटिव हूं। मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। मैं जो सोचूं वही बन के रहूंगी। ओम शांति शांति। आगे खोलें। ये मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, आपको ये मेडिटेशन है। इसको आप 5 मिनट उठकर करेंगे तो आप देखेंगे दिन भर आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी एक आपका एग्जाम लेते हैं, देंगे एग्जाम। अभी तो आप लीडर हो गए ना, खड़े हो जाएंगे। बहुत देर से बैठे हैं ना, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बना लें, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, नहीं इतना नहीं। और ध्यान रखना, ये एक चैलेंज है, कोई किसी का काम नहीं है, मेरा नहीं करता। चैलेंज है, जो इसको पूरा करेगा उसको मंच पर हम सम्मान देंगे। मेरे को अभी तक कोई नहीं मिला जो इसको पूरा कर सका होगा। करना क्या है, आपने राइट पांव को घुटने तक ऐसे ले जाना है, नीचे, घुटने से नीचे, नीचे टांग को लगाना है। ध्यान रखना, इसमें 100% गिरने का चांस होता है। अभी नहीं करना, मैं बता रहा हूं। ऐसे करके आपने आंखें बंद करनी है। अगर ऐसा करने के बाद जो 5 सेकंड से ऊपर कर जाए वो यहाँ आ जाना। अभी मैं बताऊंगा, अभी ट्राई करोगे, पर आज पड़ोस का ध्यान रखना, गिरेंगे। मैं उसके जिम्मेवार नहीं हूँ, जो ऐसा हूँ मैं जिम्मेवार जो गिरेगा। डरना नहीं, डर गए होंगे। अभी तो कहा हम डरेंगे नहीं, चैलेंज को स्वीकार करेंगे, कहेंगे ना ऐसा करेंगे। वाइल थोड़ा इधर हो जाएगा, लड़के लड़के गिर जाए, थोड़ा थोड़ा इधर हो जाए डिस्टेंस पे। अपने आस पड़ोस का ध्यान रखना, गिरने मत देना एक दूसरे को। एक दूसरे को गिरेंगे तो कभी गिरेंगे। पहले तो आप रखिए राइट लेग को घुटने से नीचे, अभी मैं कहूंगा जब आंखें बंद, खड़े खड़े मुश्किल हो रही है। जो मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड कह रहा हूँ, जो 5 सेकंड भी कर जाए मंच पर आ जाना। ट्रायल करके देख लेंगे, ट्रायल करके देखेंगे ना, ऐसे नहीं कहने से थोड़ी है। नहीं, आप ही अपने आप बता देंगे, आप अपने ही बता देंगे, ठीक है। टांगों पे रखिए और आंखें बंद कर लें, हिलना नहीं, सहारा नहीं लेना है। आस पड़ोस का सहारा मिल रहा है। टांग ऐसे जोड़नी है, ऐसे सीधी, हाँ ऐसे रखनी है टांग, ऐसे नहीं पीछे करके, वो तो हो जाएगा। सीधे ऐसे जोड़नी है, जैसे श्री कृष्ण जी को दिखाते हैं ना बांसुरी को, ऐसे करते हुए करके देखिए। जो कहता मैं कर सकता हूँ, यहाँ आ जाइए, क्योंकि इतने लोगों में मैं देख नहीं पाऊंगा। जो कहते हैं आगे करके दिखाएंगे, ताकि पता लगे आप ठीक कर रहे थे, पता लगे तभी है ना ठीक कर रहे। आइए, पहले आपने किया होगा, कभी किया हुआ है, फिर जाइए, नहीं फिर जाइए। चलो, टाइम
राइट नहीं, राइट लेग को ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे मतलब हिलना नहीं, ये भी कंडीशन है। कुर्सी पकड़े खड़े रहेंगे, कोई सारा हिलते रहेंगे तो 5 सेकंड में निकल जाएंगे। करना अपने घर पे जाके करना। अभी तो मेरे को डर लग रहा है कि मैं आपको प्रॉपर नहीं करवा पा रहा क्योंकि गिरने का खतरा। तो कुर्सी होती है ना, कुर्सी को पकड़ लेता है, उनको उधर भी गिरने लगे तो अब घर में। इसका क्या कारण है? डर से। ये आपकी हेल्थ के लिए बता रहा हूँ, ये मेडिटेशन का ही पार्ट है, योगा का है ये। इसमें क्या है, जो मेडिकल साइंस बताती है वो ये कहती है कि जो व्यक्ति, ध्यान से सुने, जो व्यक्ति 10 सेकंड से ऊपर ये कर लेता है, अगर 40 साल 50 साल से ऊपर है वो, तो समझ लो वो युवा है। अगर युवा नहीं कर पाता तो समझ लो वो 60 साल से ऊपर का है। ये शरीर की अंदर एनर्जी को बताता है, क्योंकि ये योगा है, ये कोई वो नहीं, कोई खेल नहीं है, ये योगा की एक आइटम है। अगर हम आपको कहते हैं कि मैं फिजिकली फिट हूँ, एक्टिव हूँ, तो ये अभ्यास करके देखना, आपको पता लगेगा मैं शरीर बाहर से तो मैं यूं तो मान लीजिए, परंतु अंदर से मैं युवा नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी इस एक्सरसाइज को पूरा नहीं कर पा रही है। तो देखेंगे, अभ्यास करेंगे, आपके बॉडी के अंदर भी जो है वो, अगर कोई बुजुर्ग है मेरे जैसा है, मान लीजिए 50 साल से ऊपर है, अब अपने मम्मी पापा को भी करवा के देखना, पता लगेगा कि हम एक्चुअली कौन सी एज में जी रहे हैं। युवा बुरा भी हो सकता है और बुरा युवा भी हो सकता है। आज हमारा काफी 1 घंटा लगभग इसलिए बोलते हैं ओम शांति कि मैं शांत स्वरूप, आई एम पीसफुल। ये हमारा आज का जो समय निकला, हमें 1 घंटा मिला, तो इसमें हमने आपको जो बातें सुनाई ये भूलनी नहीं है। इसको आपने माइंड की डायरी में फीड करना है। कल मैं पूछूंगा आपसे क्या सुना था कल, ऐसा नहीं होगा आगे दौड़ पीछे चौड़, आगे निकल के पीछे का भूल गए, क्योंकि ये चीज़ें भूलने वाली नहीं है। ना भूलें इसके लिए क्या करना है, कल से डायरी पेन लाना है। बहुत अच्छी सी बातें आपको बताएंगे। ये बातें वो हैं जो हम बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर सुनाते हैं, लक्ष्य को निर्धारण करने के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। नोटी ढोंगी तो हो सकता है, बहुत सी बातें आज आपको लग रही है हमारे काम की तो है नहीं, परंतु आज जीवन में कौन सी चीज कब जरूरत पड़ जाए मालूम नहीं होता है। और मैं इस उम्र के अंदर मुझे कंप्यूटर नहीं आता था, 20 साल 15 साल पहले बिल्कुल मैंने कंप्यूटर की नॉलेज ही नहीं कही थी, और आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी ज़्यादा मेरे पास नॉलेज हो गई। केवल था कि मुझे अपडेट रहना है, साथ साथ सीखना है। सीखने के लिए डायरी पेन चाहिए होता है। तो अपने मन से बात करें, आई एम पीसफुल, मैं शांत हूँ। जो मैंने सुना है वो मेरे अंदर समा गया है, और इसे मैं जाकर अपनी डायरी में पॉइंट्स को नोट करूँगी। मैं बहुत शांत हूँ,
शांति।